और एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, जेएसएससी अगर सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन ले रहा है तो ये मत सोचिए कि वो आसान एग्ज़ाम लेगा। एग्जामिनेशन टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये बोलोगे कि सर आप तो हमको डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं बल्कि वास्तविकता बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने तैयारी का स्टैंडर्ड, तैयारी का लेवल इतना हाई रखिए कि आप ये बोल सके कि अरे पूछो जो पूछना है, हम उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, कंपटीशन भी क्रिकेट के उस खेल की तरह है जो हम बचपन में खेला करते थे, जिसमें मात्र 2 खिलाड़ी हुआ करते थे, एक बैटिंग करने वाला और दूसरा बॉलिंग करने वाला। बैटिंग करने वाले में आप होते थे और बॉलिंग करने वाला में कोई और, जो बदलते रहता था। आज की स्थिति भी कुछ उसी तरह की है दोस्तों। आज भी आप बैटिंग पिच पर है और बॉलिंग करने वालों में जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड्स, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी या सेंट्रल बोर्ड हो, वो सब है। जेएसएससी ने आपके तरफ जेएसएससी सीजीएल विज्ञापन के रूप में एक बॉल फेंका है। अब दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस बॉल का क्या करते हैं। उस बॉल से आउट हो जाते हैं, 1 रन लेते हैं, 2-3 चौका मारते हैं या डायरेक्ट छक्का मारते हैं, क्योंकि आपका एक सही डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, कल एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि क्या सर आप जब भी खोटा छाहर करते रहते हैं, छाहर आप काम देने वाला है कि नहीं दोस्तों। दूसरा कि सर आप जो है सो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, है ना, उस लाइन को चेंज कीजिए, है ना। जैसे मैं अपने खोटा जब भी अपनी वीडियोस को शुरू करता हूं तो उसमें मैं बोलता कि आज हम लोग बात करेंगे खोटा कहानी संग्रह, जिसके अंतर्गत 10 कहानियां हैं और जिसके रचयिता चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, उनकी 7वीं कहानी या 5वीं कहानी के बारे में। वो आदमी कहते हैं कि सर आप इस लाइन को चेंज कीजिए, क्योंकि हर वीडियोस में आप इसी तरह बोलते हैं तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। तो आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि शिक्षक जब किसी वर्ड या किसी सेंटेंस का चुनाव करता है तो काफ़ी सोच समझ के करता है, क्योंकि उस सेंटेंस में उसको पता होता है कि इस सेंटेंस का सामने वाले के प्रति या सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे खोटा कहानी संग्रह, जिसके अंतर्गत 10 कहानियाँ हैं और इसके रचयिता चितरंजन महतो चित्रा हैं, तो समझ जाइए कि कोई वजह होगी जो इतनी सारी बात एक साथ मैं बोलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में आपके 3 प्रमुख प्रश्नों का हल हो जाएगा। अगर आपसे जेएसएससी में उससे प्रश्न पूछे, पहला क्या है कि छाहर जो है सो एक कहानी संग्रह है, यानी उसकी कैटेगरी के बारे में आपका पता चल गया कि छाहर नाटक, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि कहानी संग्रह है। दूसरा क्वेश्चन कि इसके रचयिता का नाम, इसके रचयिता का नाम जो है सो चितरंजन महतो चित्रा है। मैंने इतनी बार बोला कि जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उसे तो ऐसे ही याद हो गया कि भाई छाहर मतलब चितरंजन महतो चित्रा। जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उसको भी पता हो गया, नहीं लिखने वाले हैं उसको भी पता हो गया। और तीसरा जो प्रमुख क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि इस कहानी संग्रह के अंतर्गत कितनी कहानियां हैं, तो इस कहानी संग्रह के अंतर्गत 10 कहानियां हैं। यानी मेरे इस एक लाइन में आपके 3 प्रश्नों का हल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको आप ध्यान रखिए। बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन जो है सो आ चुका और सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खासा मौका मिला है, क्योंकि सरकारी नौकरियों या नियुक्तियों का क्या हाल है वो आप और हम बेहतर समझ रहे हैं। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक प्रमुख अपडेट जेएसएससी की तरफ से ये भी है दोस्तों, बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम जेएसएससी ने किया है कि जेएसएससी ने अपना परीक्षा शुल्क, जो भरने का परीक्षा शुल्क है, उसको घटा दिया है। जनरल, ओबीसी 1, BC 2 ये सब के लिए जो 1000 का फीस था, अब उसे घटाकर 100 रुपया कर दिया गया है परीक्षा शुल्क। और ST SC के लिए जो 250 रुपया था उसे घटाकर 50 रुपया कर दिया है। बहुत ही सराहनीय कदम है दोस्तों, क्योंकि 1000 रुपया बहुत ज़्यादा था और हम सभी स्टूडेंट्स जो है सो जो तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, किन स्थिति से करते हैं। आर्थिक स्थिति जो है सो हर एक स्टूडेंट की एक जैसी नहीं होती है, और जो तैयारी करता है स्टूडेंट्स कहीं दूसरे जगह लॉज में रह के या फिर कहीं और, उसे पता है कि वो कैसे करता है, पैसे का मूल्य क्या है, उसको अच्छी तरह से पता है। तो एक सराहनीय कदम है दोस्तों जेएसएससी की तरफ से, हम इसका सम्मान करते हैं।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, जेएसएससी सीजीएल की रणनीति यानी स्ट्रेटजी, कैसे आप तैयारी करेंगे इसको। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के ऊपर में, और उस सिलेबस में आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे आप एक परफेक्ट प्लानिंग बनाते हैं जिसके तहत आपको तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाना है और इस परीक्षा में सफल होना है। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आपको एक सही दिशा निर्देश दूं और आप जो है सो इस परीक्षा में सफल हो सके। चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है सो इसके जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को लिख दिया है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें 3 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है आपका भाषा ज्ञान है, जिसमें क में हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न और ख में है अंग्रेजी भाषा ज्ञान, उसमें 60 प्रश्न, यानी टोटल मिला के हो गए 120 प्रश्न। प्रथम पेपर 120 प्रश्नों का, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा के रूप में पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक लाके आपको क्वालिफाई करना है। वो नॉर्मल जो है सो सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, जो नहीं कर लेता है उसका तो मेरा यही सलाह है कि आप भर में मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये साफ है कि ये आपसे ये अपेक्षा करता है जेएसएससी कि आपको इतनी हिंदी और अंग्रेजी आती है जितना एक नॉर्मल आदमी, एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को आनी चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इसमें सब लगभग पास ही हो जाते हैं, इसलिए इसका टेंशन नहीं है हम लोग को, है ना। तो पेपर 1 जो है सो भाषा ज्ञान, ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का जो है सो मूल्यांकन नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए ये पास करना है, यानी 30% लाना ही लाना है। आगे कितना लाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30% तो लाना ही है। दूसरा है जनजातीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें अलग अलग जो है सो भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को दिया गया है। चूँकि मैं खोटा पढ़ाता हूँ इसलिए खोटा की बात करूँगा। तो खोटा में जो है सो कुल यहाँ पर जो है सो टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा पेपर जो है वो है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में कुल मिला के 6 विषय हैं, जिसमें पहला है सामान्य अध्ययन, जिससे 30 प्रश्न, दूसरा है सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, तीसरा सामान्य गणित 20 प्रश्न, चौथा मानसिक क्षमता ज्ञान यानी रीजनिंग 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, और छठा है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिससे कुल 40 प्रश्न जो है सो आपको पूछे जाएंगे। टोटल मिला के कितना हो गया, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न। तो पेपर 3 में 150 प्रश्न और पेपर 2 में जो है सो 100 प्रश्न। कुल मिला के आपके 100 और 150 यानी 250 प्रश्न, 250 प्रश्न, 250 प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। और यही 250 प्रश्न यानी पेपर 2 और पेपर 3 आपके मेरिट को बनाएंगे। आपका मेरिट निर्धारित यही पेपर 2 और 3 से होगा, ना कि पेपर 1 से। पेपर 1 क्वालिफाइंग है। ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का जो पहला पेपर है वो आपका एंट्री गेट है, और एंट्री गेट को अगर आप नहीं खोल पाइएगा तो फिर आपको अंदर नहीं जाना है, या अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि जब आपके OMR शीट का मूल्यांकन होगा और उस टाइम पेपर 1 में आप पास किए नहीं रहेंगे तो आपका पेपर 2 और 3 का जांच नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखना है। समझ गए आप कि यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग को जो है सो पेपर 2 और पेपर 3 यानी 100 और 150 कुल मिला के 250 प्रश्नों पर जो है सो हम लोग को फोकस करना है, और उसी से हमारा मेरिट बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपको किस हिसाब से पढ़ना है वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा हम मार्गदर्शन अपनी तरफ से मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सबसे बड़े प्लानर आप होते हैं। आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है कि वो कैसे प्लान करता है। कोई दिन भर की प्लानिंग बनाता है, कोई रात की प्लानिंग, कोई दिन की प्लानिंग, सुबह की प्लानिंग बनाता है, तो वो आपके ऊपर में है। मेरे हिसाब से आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने इन सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है दोस्तों। इधर देख सकते हैं आपने कि 3 कैटेगरीज मैंने बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब ये कैटेगरीज में मैंने किन किन विषयों को रखा है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। पहले कैटेगरी में मैंने रखा है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान। ये पेपर 3 के जो है सो विषय हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान।
सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न, यानी कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? 70 प्रश्न हो गए यहाँ पर, कुल मिला के 70, यानी कैटेगरी ए में मैंने 70 प्रश्नों को रखा है। दूसरा कैटेगरी बी है, जिसमें मैंने रखा है सामान्य गणित को, जो कि 20 प्रश्न है, और मानसिक क्षमता ज्ञान यानी रीजनिंग, वो भी 20 प्रश्न यानी 40 प्रश्न। यहाँ पर 40 प्रश्नों को मैंने कैटेगरी बी में रखा है, और ये भी जो है सो पेपर 3 से आते हैं, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता ज्ञान। बच गया क्या यहाँ पर? देखिए आपका यहाँ पर बच गया है ये झारखंड से संबंधित ज्ञान और पेपर 2। तो ये जो पेपर 2 और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है, इसको मैंने रखा है कैटेगरी सी में। जनजातीय भाषा ज्ञान जो कि 100 प्रश्न, और दूसरा जो है सो झारखंड से संबंधित ज्ञान जो कि 40 प्रश्न, कुल मिला के यहाँ पर बनते हैं 140 प्रश्न। टोटल हो गए यहाँ पर 250, देख लीजिए 70 और 40 110, 110 और 140 मिला के 250 प्रश्न हो गए। यानी कि अब हम लोगों को जो भी वर्क करना है इन्हीं 3 कैटेगरीज, कैटेगरी ए, बी और सी के ऊपर में, यानी कि 250 प्रश्नों पर हम लोग को यहाँ पर बात करनी है। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कैटेगरी ए से। कैटेगरी ए में क्या है इसको पहले हम लोग ध्यान देते हैं, और पूरी रणनीति को मैं समझाता हूँ यहाँ पर दोस्तों। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये बाकी अन्य वीडियो से काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि हम पहले ही बोले कि मेहनत करना और सही ढंग से करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक मेहनत करने वाला जो है सो करते रहता है, गधे की तरह जो है सो खटते रहता है, कुछ नहीं यार, उसको रिजल्ट के नाम पर क्या होता है? 0। लेकिन एक आदमी जो परफेक्ट प्लानिंग के साथ करता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वैकेंसी निकाला अपना हिस्ट्री किताब और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से बस पढ़ना चालू किया। उसके बाद पूरा आर्टिकल्स रट रहा है, मैप्स वगैरह ये सब सारा चीज़ कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत है या नहीं है? अब बोलिएगा सर कि आप तो हम लोग को पढ़ने ही नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन दूसरे हिसाब से पढ़ना है, इसको आपको ध्यान देना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे कैटेगरी ए, बी, सी की, तो सारे चीज़ को आपको क्लियर हो जाना है। हमको देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है। अब हिस्ट्री अगर हमसे पूछ दिया गया कि सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री पढ़ना है तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लें, हाँ, या फिर मान लीजिए कि उसमें क्या, हमको ये देखना है कि क्या हमको नहीं पढ़ने के लिए बोला गया है, उस पर हम क्यों मेहनत करेंगे। हम जान रहे कि इससे संबंधित प्रश्न मेरे एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं, तो मैं उस पर क्यों जो है सो मेहनत करूंगा। बस वही चीज़ मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी ए में। देखिए इसमें कैटेगरी ए में देखिए टोटल 70 प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पर मैंने किया है, जिसमें फर्स्ट में सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की बात है, आप देखिए इसके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन आपसे इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि आप सामान्य अध्ययन को करंट से संबंधित जोड़कर, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटी हो, उससे संबंधित जितने भी नॉलेज आपके पास जो कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए सामान्य अध्ययन में कि आपको 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर हो गए कि एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन और एक करंट रिलेटेड क्वेश्चन। ये 2 ध्यान रख रहे हैं दोस्तों कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन मतलब हम लोग बस हिस्ट्री निकाले और पढ़ना चालू किया, ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। और अभी की वर्तमान स्थिति से जब हम उस सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वो करंट रिलेटेड सामान्य अध्ययन हो गया। तो आपसे सामान्य अध्ययन पूछा गया लेकिन करंट रिलेटेड पूछा गया। इसलिए आपको दोस्तों ध्यान देना है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सो बात नहीं है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है उस ट्रेडिशनल क्वेश्चन से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब पर। बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पढ़ना है, लेकिन जो क्वेश्चन
करंट से रिलेटेड है उससे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न जो है अभी अगर मीडिया में मान लीजिए छाया हुआ है और वो आपके इतिहास से जोड़ के बनाया गया है, तो फिर जो है उसको भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान जिससे 20 प्रश्न आएंगे। तो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है सो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और अभी इस कोविड काल में तो सामान्य विज्ञान में से काफ़ी सारे प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कैटेगरीज से प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ भी वही बात बोली गई है कि आपसे उन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की अपेक्षा की जाती है जो एक शिक्षित व्यक्ति से करंट से रिलेटेड जोड़ के की जा सकती है। उस तरह के प्रश्न, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से करंट रिलेटेड क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगला देखिए, कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं। कंप्यूटर ज्ञान के सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इंटरनेट संबंधी ज्ञान और जो मुख्य बातें कंप्यूटर की हैं उस तरह के प्रश्न आएंगे। लगभग जो है सो इस सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट से सभी स्टूडेंट्स जो है जो तैयारी करते हैं उनको उतना परेशानी नहीं होती है, ये सब जानते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं कैटेगरी बी पर। इस कैटेगरी बी को हम बोनस पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं। एक वैसे स्टूडेंट्स जिसका जीएस अच्छा होता है, दूसरे में वे लोग आते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है पर जीएस ठीक ठाक रहता है, और कुछ ऐसे धुरंधर या फिर हम लोग ऑलराउंडर कर ले वैसे लोग जिसका जीएस और मैथ्स दोनों अच्छा होता है, उन सब की तो बल्ले बल्ले है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए कि हम बोनस पॉइंट्स इसको क्यों कहते हैं, कि देखिए जिसका गणित और मानसिक क्षमता ज्ञान यानी रीजनिंग अच्छा है, तो यहाँ पर जो 40 प्रश्न बनते हैं, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के, यहाँ ये 40 प्रश्न जो है सो उसको पूरे के पूरे मिलेंगे। यहाँ पर तो किसी काट छाट की बात ही नहीं है, यानी कि ये 40 प्रश्न जो है वो ठोस प्रश्न हैं, और जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिसका जीएस अच्छा है पर मैथ्स और रीजनिंग में उतना अच्छा कमांड नहीं है, उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो मैथ्स और रीजनिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स है लगभग जो है सो स्टूडेंट उनको अच्छी तरह से पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जिसका मैथ्स रीजनिंग बढ़िया होगा वो इसमें फिर बाजी मार जाएगा। रीजनिंग में भी आपको दोनों वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो है सो आएंगे, यानी डाटाबेस और चित्र से रिलेटेड दोनों है, उसको भी आपको ध्यान देना है। इसलिए तो ये आपका बोनस पॉइंट्स के रूप में आपको काम करेगा, इसको आपको ध्यान देना है। आगे जो मुख्य रूप से और सबसे मुख्य कैटेगरी है जो मैं मानता हूँ वो है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में 2 सब्जेक्ट्स है। एक तो पेपर 2 का है जो जनजातीय भाषा का, जिससे 100 प्रश्न आएंगे, और एक जो है जिसको मैंने पेपर 3 से लिया है, यानी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिससे 40 प्रश्न यानी कुल मिला के 140 प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सो यहीं पर 140 प्रश्न, और मेरे हिसाब से मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी यही है, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी 2 सब्जेक्ट्स पर देना होगा, क्योंकि 140 प्रश्न बहुत होते हैं दोस्तों। 140 प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का जिसका मैथ्स अच्छा है और उसने खोटा यानी जनजातीय भाषा और झारखंड के 140 प्रश्न को भी अच्छी तरह से किया हुआ है, तो उसके कितने हो गए 140 और 40 यानी कुल मिला के 180 प्रश्न। 180 प्रश्न पर उसका जो है सो अच्छा खासा पकड़ हो गया। अब 180 प्रश्न उसने अच्छी तरह से कर लिया तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है सफल होने में, क्योंकि बाकी ये 70 प्रश्न जो है, जो कि जनरल कैटेगरी ए में मैंने रखा है,
इस 70 प्रश्नों में लगभग सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आते हैं। ये हम सब लोगों को पता है। 2, 4, 5, 10 प्रश्नों का उतना फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो कैटेगरी सी यानी कि जनजातीय भाषा और आपका झारखंड से संबंधित ज्ञान, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि दो छोड़िए सर, हटाइए यहाँ पर कि जनजातीय भाषा से जितना बनेगा बनेगा, बाकी है ना इधर 70 प्रश्न 40 प्रश्न, 70 और 40 मिला के कितना हो गया 110 प्रश्न, और इधर झारखंड से हम पढ़ लेंगे तो 110 और 40 मिला के कितना 150 प्रश्न। चलिए आपके हिसाब से भी मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 70 और ये सेकेंड कैटेगरी का आपका 40 और झारखंड से 40, यानी मिला के कितना हो गया 70, 40, 110 और एक 150 प्रश्न। चलिए अपने 150 प्रश्न आप कि सर 150 प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जनजातीय भाषा में जो बनेगा सो बना देंगे, उसमें देख लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सोचने वाले एकमात्र आप ही हैं? ऐसा सोचने वाले लगभग मैक्सिमम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि जनजातीय भाषा जो है बहुत टफ है, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 कर लेंगे तो फिर चल जाएगा, जो सही होगा सो होगा, बाकी देखा जाएगा। सपोज कीजिए कि 10 लाख विद्यार्थी हैं तो उसमें 8 लाख आदमी ऐसा ही अगर सोच रहे हैं और 2 लाख आदमी जो है सो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, तो आप किस कैटेगरी में गए? 8 लाख में। यानी आपका कंपटीशन जो है सो 8 लाख व्यक्तियों से हो गया, यानी आपका कंपटीशन टफ हो गया, ना कि आसान हो गया। और बाकी 2 लाख लोग जो है जो सोच रहे कि नहीं हम जनजातीय भाषा और इधर जो है सो झारखंड से रिलेटेड इसको अगर हम पकड़ में कर लेंगे, बाकी तो उधर का जितना है जो सबका आता है उतना तो मेरा भी आ जाएगा, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सफल होने की? निश्चित रूप से जो 2 लाख वाले लोग हैं उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सफल होंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप जनजातीय भाषा और झारखंड यानी इन 140 प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बाकी जो आपका है सामान्य अध्ययन का प्रश्न जैसे कैटेगरी ए में है, इसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स के उतने ही मार्क्स आते हैं जितने आपके आएंगे। 2, 4, 5, 10 प्रश्नों का फ़र्क होगा। कैटेगरी बी, मैंने पहले कहा कि कैटेगरी बी में वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा है जिसके मैथ्स रीजनिंग अच्छे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सार यानी रिज़ल्ट यही है कि आप लोगों को जनजातीय भाषा और झारखंड से संबंधित ज्ञान, इस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं यानी इन 140 प्रश्नों पर, तो आपके सफल होने की संभावना जो है सो ज़्यादा बढ़ जाती है। मैथ्स जिसका अच्छा है वो तो और अच्छा है, और इधर जो है वो तो है ही। जेपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा दोस्तों, जेपीएससी के 2 पेपरों में पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जब देखे स्टूडेंट्स निकले तो चेहरे खिले हुए थे, वाह क्या क्वेश्चन था ओह। लेकिन जैसे ही वो पेपर 2 के क्वेश्चन उन लोगों ने फेस किया और उसके बाद जब निकला तो उन सभी लोगों के चेहरे से मुरझाए हुए थे। कैसा क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये है वो है। हाँ, तो वहाँ समझ में आ गया वहाँ पर किन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिसने सेकेंड पेपर का अच्छे से गहरा अध्ययन किया था उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, जेएसएससी अगर सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन ले रहा है तो ये मत सोचिए कि वो आसान एग्ज़ाम लेगा। एग्जामिनेशन टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये बोलोगे कि सर आप तो हमको डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं बल्कि वास्तविकता बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी तैयारी रणनीति को इतनी तगड़ी रखिए, इतना बढ़िया आपका स्टैंडर्ड लेवल, आपकी तैयारी का लेवल इतना हाई हो कि आप ये कह सके कि अरे जो पूछना है पूछो, क्योंकि कंपटीशन जितना टफ होगा वो आपके लिए अच्छा होगा।
क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं, उनकी ये दिली तमन्ना होती है कि कंपटीशन थोड़ा टफ हो, क्योंकि इस कंपटीशन में उसके निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कंपटीशन जब उसका लेवल नीचे होता है तो बहुत सारे लोग जो जैसे तैसे भी भर देते हैं वो भी चले आते हैं, फिर आपका जो है मेहनत बेकार चला जाता है। और एक बात तो यहाँ पर पक्की है दोस्तों कि अगर जेएसएससी मेन सिर्फ ले रहा है तो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा होगा, इसको ध्यान में रखें। चूँकि मैं अभी जनजातीय भाषा कोटा के वीडियोस को आप डाल रहा हूं और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सबको डाल रहा हूं, तो आप उसको बढ़िया से देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, और उसके बाद झारखंड वगैरह वो सब जो है सो मैं बारी बारी से करवाऊंगा। अब साथ बने रहिए। एज ए मेंटर मैं आप लोगों को बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह से करें, अपनी रणनीति को, अपनी प्लानिंग को इतनी अच्छी तरह से करें कि इस एग्ज़ाम में सफल होने की संभावना आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। मैं आप सभी लोगों को जो है सो शुभकामनाएं देता हूं इस एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है दोस्तों कि मैंने ये जो स्ट्रैटेजी रणनीति तैयारी करने की आपको बताई है आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।